कुशीनगर जनपद के ब्लॉक दुधही के अंतर्गत ग्राम सभा बरियापट्टी में है और देख सकते हैं ये बहपुरवा है, जहां पे लगातार लोगों को यहीं से बिजली पहुंचती है लोगों तक, मगर कई दिनों से लोगों को बिजली आपूर्ति ठप है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, मगर काफी परेशानियों को लोगों को सामना करने पड़े। तो तमाम लोगों की बातें हैं, कहीं न कहीं किसी तरह के अफवाह फैला रहे हैं, कभी नगर पंचायत के लोगों पे, कभी प्रतिनिधि पे, तमाम तरीके के लोग बात कर रहे हैं और तमाम यहाँ लोग हैं, लोगों से जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। आखिर में बीज जो लगातार विद्युत पहुंचते थे मगर 3 से 4 दिन से बाधित है, आखिर में वजह क्या है कि लोगों तक बिजली नहीं पहुंच रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और दुधही सीधा हो जाइए, इधर हो जाइए। जो यहाँ के एसडीओ हैं उनसे भी जानेंगे, जो जेईस है उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। ये लगातार विद्युत जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, आखिर में ठप की कारण क्या है? क्या नाम है सर आपका? गौरव वर्मा है। क्या कुछ कहेंगे, लगातार जो विद्युत आपूर्ति है लगातार लोगों तक नहीं पहुंच रही है, क्या कारण है? दरअसल 22 तारीख को रविवार को सुबह जो है मौसम खराब था, बारिश और हवा जो भी आंधी चली, उसमें हमारा पावर ट्रांसफार्मर जो है खराब हुआ, तो उसका टेस्टिंग कराने के लिए टीम लगी। कैसे ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, कारण क्या है उसका? कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आपका मेजर फॉल्ट आया, ओवरलोडिंग हुआ, या फिर कभी कभी आपका जैसे अगर लाइटनिंग, जब ओवरलोडिंग होते हैं तो उसके लिए लगातार आप लोग ऊपर के अधिकारी से बात करते होंगे, सर यहाँ ओवरलोडिंग वाले, उससे अच्छा भी बेहतरीन हमको ट्रांसफार्मर भेजिए जी। नहीं, तो फिलहाल ये ओवरलोडिंग पे नहीं था, ये लाइटनिंग पे था। तो उसकी वजह से हमारा एसटी जो है डैमेज हो गया था, तो इसलिए हमारी सप्लाई बाधित थी। यहाँ जो जेई साहब हैं उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। सर, लगातार विद्युत लोगों तक नहीं पहुंच रही है, गांव अंधेरा है, नगर पंचायत दुधही में बड़ी बड़ी बातें सुनने को आ रही है, तमाम तरीके की बातें हैं जो यहाँ से नहीं निकल रही है, मगर जो प्रतिनिधि हैं, जो गांव के प्रधान हैं, कई तरीके की बातें निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ सच्चाई है? जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था जी जी कि 22 तारीख को रविवार को सुबह 4:15 बजे से हमारी आपूर्ति ठप है। 22 तारीख आपने बताया था, मगर कुछ लोगों का कहना है कि बिजली आई कहां से, जब बारिश का मौसम नहीं हुआ था? तो बारिश का मौसम था जी जी जी। कुछ लोगों का कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, तो ये बातें हैं, मगर आगे की बात क्या है? रात का टाइम था, सो रहे होंगे जी जी, क्योंकि हमारा 124 घंटे जो ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की जग की ड्यूटी करते हैं, उन्होंने देखा था कि बारिश हो रही थी, बिजली गिरी थी, और उसके बाद हमारी ये लाइन जो है बंद हो गई। उसके बाद से आप देख ही रहे हैं, रोटेशन पे हम लोग 3-3, 4-4 घंटे करके 5 फीडर चलते हैं, 5 फीडर के लोगों को सप्लाई उपलब्ध कराना है। पुराना ट्रांसफार्मर आज चला गया है, नया ट्रांसफार्मर आपका आ गया है, आज लग जाएगा, कल शाम से सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। कब तक मतलब लोगों को, जो शहर है नगर पंचायत दुधही है, कल शाम से कल शाम से जी। कितने घंटे तक बिजली उन लोगों को मिलेगी? फिर पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा, जो 18 घंटे सप्लाई है वो आपको मिलेगी कल शाम से। नगर पंचायत दुधही के प्रतिनिधि अजीम आलम, हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। बैठिए सर, बैठिए। हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम तरीके की बात लोगों से निकल के आ रही है कि अब नगर पंचायत है, फिर से बिजली नहीं मिल रही है, किस तरह की बातें चली है सर, क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली बिजली विभाग द्वारा और इनके इंजीनियर जो इनके टेंडर के अंदर आते हैं, 3 दिनों से इनके इंजीनियर ट्राई कर रहे थे कि जो पुराना खराब हुआ था उसको रिपेयर कर लिया जाए, लेकिन उसमें विफल होने के बाद परसों जो है ये डिक्लेयर हुआ। और चूंकि ये ट्रांसफार्मर आगरा और लखनऊ से ही आते हैं, तो कई जगह ऐसा होता है कि 15 दिन तक का टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोगों का कल सीधे जो है वार्ता एससी साहब से हुआ, एक्सीएम साहब से, और हम लोग बैठे थे और तुरंत यहाँ से लेकर के विभाग में ऊपर तक की सबके सहयोग से बातें हुई, और जो है इमीडिएट हम उसी समय कुछ ही घंटों के बाद जो है आगरा से ये जो है ट्रांसफार्मर निकल गया। और चूंकि जाम में कुछ घंटे ये बाराबंकी के पास फंसा हुआ था, इस वजह से ये डिले हो गया। और अभी जो है हमारा ट्रांसफार्मर ऑलमोस्ट 3 घंटे से पहले ये पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर जो है थाने के पास वो गलत जगह आ गए थे, तो फिर वापस उसको रिटर्न हम लोग गुरवलिया के मार्ग से इसको लेके आ रहे हैं। बड़ा ट्रांसफार्मर है जी, बड़ा ट्रांसफार्मर है, इस वजह से। और इसके अलावा भी चूंकि नवरात्र है और ये त्योहार का समय है,
तो अभी जो है लगातार नगर पंचायत में कई दिनों से देख रहा हूँ अंधेरे में है, कई तरीके की बातें निकल के आ रही है। सच्चाई आपने बताया कि हमने जो यही है सहायक अभियंता, हमने बात किया, हमने एक पोस्ट भी किया था आपके मार्फत से, तो बड़ा अच्छा लगा, लोगों तक वो मैसेज पहुंच रही है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? अभी देखें जो है अभी जैसे कि त्योहार है और अभी कुछ पल के 30 मिनट्स 1 आवर के लिए अभी जो है सप्लाई दी जा रही है रिक्वेस्ट करने पे, जिससे कि लोग जो है अपना जरूरी कार्य निपटा लें। फिर जो है रात में जो शेड्यूल है रात्रि के 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक वो चलेगा। और रात में ही क्योंकि सारी यहाँ पे जो है व्यवस्था जो है कर ली गई है, उस युद्ध स्तर की तैयारी है। जैसे हमारा ट्रांसफर यहाँ पहुंचता है उसी समय हमारे जो हैं एसडीओ साहब भी हैं, जेई साहब भी हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं यहाँ पे और तुरंत जो है उसको कनेक्शन करके उसको रावा में जो कि कमीशनिंग होती है इनकी 24 आवर वो करके और कर देर रात से फिर हमारा जो बिजली की व्यवस्था वो जो है एज यूजुअल जो है रिज्यूम हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो कब तक लोगों तक, मतलब जो बिजली पहले शेड्यूल थी, कब तक हो जाएंगे? कल रात तक, देर रात तक हो जाएगा। कल सर, इस ट्रांसफार्मर से यहाँ से लगातार कितने गांव तक बिजली पहुंचती है? यहाँ से जी, यहाँ से करीब हमारे 70 गांव हैं। 70 गांव हैं जी। अभी तक कितने लोग यहाँ प्रतिनिधि से, प्रधान से लेके बड़े बड़े उच्च स्तरीय अधिकारी, कितने लोग आए गांव से? कोई आया? जो आए हैं आपके सामने हैं। और ये नगर पंचायत दुधई के प्रतिनिधि हैं और देखा जाए तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर इस जो पीछे ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, लगातार यहाँ से 70 गांव तक लाइट पहुंचती है, मगर एक अकेला दिखा दीजिए सामने, पीछे जो कुर्सी पर बैठे, इनका नाम अजीम आलम है। लगातार ये मौके पे पहुंचे हैं और चाह रहे हैं कि लोगों तक जो बिजली आपूर्ति ठप है लोगों तक पहुंचे और असुविधा न हो। कहीं ना कहीं बातें जब लोग करते हैं, मौके पे जब हम पहुंचते हैं और देख सकते हैं यहाँ की जो ट्रांसफार्मर थी, इस समय ट्रांसफार्मर को भेजा गया है और यहीं पे वो बड़ा वाला जो ट्रांसफार्मर आ रहा है कुछ समय के बाद यहाँ पे लगाया जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं यहाँ से 70 गांव तक बिजली पहुंचती है, मगर कहीं के भी प्रधान, सभा सदस्य, अधिकारी मौके पे नहीं आते हैं। मगर नगर पंचायत दुधई के प्रतिनिधि अजीम आलम लगातार हर अधिकारियों से वार्ता करते हुए उन्होंने दिखाया कि कहीं ना कहीं हम जब समाज में अलग करते हैं तो एक पहचान नहीं, लोगों तक सुविधा मिलती है और सुविधा पहुंचती है। देख सकते हैं कैसे 2 गाड़ी आया है, इसी किरानों के माध्यम से इस पे जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर आएगा उसको रखा जाएगा। कहीं ना कहीं जब हम धरातल पे आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें सामने निकल के आती है। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद, जय भारत।